बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट के क्या वर्क होते हैं, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। सिविक्स का चैप्टर है फॉर अंडरस्टैंडिंग लॉज। लॉज कानून, नियम। पार्लियामेंट का काम क्या है? कानून बनाना जिससे जनता की किसी न किसी रूप में मदद होती रहे, जनता की परेशानियों को सॉल्व किया जाता रहे। तो कौन बनाता है ये लॉज? पार्लियामेंट बनाते हैं। आज हम बच्चों इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे लॉज एंड देयर फैमिलियरिटीज विद अस। हम लॉज के बारे में कितना जानते हैं? आप बताइए, आप लॉज के बारे में कितना जानते हैं? जैसे हम बात करें अगर फैमिलियरिटीज की, तो हम इतना हमें नॉर्मल पता है कि विदाउट हेलमेट अगर हम ड्राइविंग करेंगे तो हमारे ऊपर एक लॉ है जिसकी वजह से फाइन लगाया जाएगा, है ना बच्चों? ऐसा होता है ना कि अगर विदाउट हेलमेट आप ड्राइविंग करेंगे तो आपके ऊपर जुर्माना या फाइन लगाया जाएगा। आज की जो सिचुएशन है, अगर हम बात करें कोविड के समय में, तो अगर आप विदाउट मास्क कहीं मिल गए तो भी आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। ये एक लॉ आ गया है। तो ये नॉर्मल से लॉज हैं। अगर हम बात करें लॉज स्पेसिफाइड एज फॉर द मैरिज। बच्चों, कानून तो ये भी है कि बच्चों की शादी की कितनी एज होगी, ये भी लॉ बनाए गए हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जो डिसाइड किया है हमारी पार्लियामेंट में, 18 ईयर से एबव वाली लड़कियों की शादी तभी होगी जब वो 18 ईयर से ऊपर उनकी उम्र हो चुकी होगी। और हम अगर बात करें बॉयज की एज की, तो अगर उनकी एज 21 से एबव है तो वो शादी के लिए एलिजिबल है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे एक लॉ है कि हम वोट हमें देने का अधिकार है, लेकिन 18 ईयर्स के एबव जब हमारी उम्र हो जाएगी तभी हमारा वोटिंग कार्ड बनेगा और उसके बाद ही हम वोट डाल सकते हैं। लॉज गवर्निंग द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी। बच्चों, कुछ गवर्नमेंट ने लॉ ऐसे भी बनाए हैं जिसमें आप प्रॉपर्टी को खरीदना, प्रॉपर्टी को बेचना, हर व्यक्ति ना प्रॉपर्टी किसी की भी कहीं भी जंगल जाके कह दो ये हमारी प्रॉपर्टी और उसको आप बेच नहीं सकते, या कोई आपकी प्रॉपर्टी पे ऐसे कब्जा कर नहीं सकता। तो बाइंग और सेलिंग की भी लॉज बने हैं। आज हम आपके जो चैप्टर में पढ़ने जाएंगे लॉज एंड हु मेड दीज लॉज। लॉज, ये कानून कौन बनाता है? तो अगर हम बात करें नेशनल लेवल पे तो पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं, जिसके दो सब भाग हैं, लेजिस्लेटिव, लोकसभा और राज्यसभा। और जब ये कोई बिल जो है लॉ है, लॉ से रिलेटेड बिल है, जब वो राज्यसभा में पास होगा फिर लोकसभा में पास होगा, देन इसके बाद प्रेसिडेंट उसमें साइन करेगा, तब वो लॉ बनता है। तो कौन बनाता है? पार्लियामेंट देश के लिए लॉज बनाती है। एमपी, एमएलए, एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको अगर आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि उनको इलेक्ट किया जाता है, इलेक्शन 5 साल में होता है और वही लोग लॉ को बनाते हैं। नेक्स्ट है डू लॉज अप्लाई टू ऑल। क्या लॉज जो है वो सभी पे अप्लाई होते हैं? डू लॉज अप्लाई टू ऑल। क्या लॉ चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, किसी की भी जाति का हो, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, कि सभी के लिए समान कानून बने हैं या सभी के ऊपर अप्लाई होते हैं? इक्वलिटी है सभी के लिए। यस, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
कोई धर्म, कोई जाति, कोई लिंग, कोई भी भेदभाव नहीं रखा गया है, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, लॉ सभी के ऊपर अप्लाई होते हैं। अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो आपके ऊपर जुर्माना होगा, आपने हेलमेट नहीं लगाया है तो आपके ऊपर जुर्माना होगा, या अगर आपने किसी के साथ बदमाशी करी है, लड़ाई करी है, तो चाहे किसी जाति धर्म के हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, आपको थाने में जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। और इसलिए लॉ हमारे यहाँ सभी के लिए समान रूप से है। अब हम बात करते हैं अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल न्यूज़। लेकिन बच्चों, क्या जो लॉज पार्लियामेंट के थ्रू बनाए जाते हैं तो क्या वो सारे अच्छे ही होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार अलग अलग लोगों को ऐसा लगता है कि जो रूल्स बनाए गए हैं, जो लॉज बनाए गए हैं, वो उनके लिए अनफेयर है, ठीक नहीं है। तो उसके लिए उसके अगेंस्ट में लोग बाग प्रोटेक्ट करते हैं, मीन्स धरना प्रदर्शन आदि चीज़ें करते हैं। जैसे म्यूनिसिपल लिमिट, अगर कोई म्यूनिसिपैलिटी है, नगर निगम है, तो वहाँ पे मान लो फुटपाथ है। फुटपाथ किसके लिए होता है? लोगों की वॉक के लिए, चलने के लिए। बुजुर्ग लोग वहाँ पे जाके सुबह सुबह जॉगिंग करते हैं या चलते हैं खुली हवा में सांस लेने के लिए। लेकिन होता क्या है कि लोग बाग फुटपाथ पे अपना कब्जा कर लेते हैं, अपना सामान रखने लगते हैं। कुछ शॉपकीपर्स, हॉकर्स जो हैं, तो नगर निगम उनके खिलाफ लॉ लाती है और वहाँ से उनको हटा देती है। तो कुछ लॉ एक वर्ग के लिए अच्छे होते हैं और दूसरे वर्ग के लिए हानिकारक होते हैं, परेशानी का कारण होते हैं। जैसे कि हम बात करें कि हॉकर्स जोन, जैसे जहाँ पे फुटपाथ पे हॉकर्स ने अपना सामान रख लिया, तो बुजुर्गों के लिए या आम जनता के लिए चलने के लिए फुटपाथ बंद हो जाता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती। तो हॉकर्स के जीवन यापन का, खाने पीने का जरिया क्या है? वो छोटी छोटी चीज़ें भी बेच के अपना जीवन यापन करते हैं। तो अगर उनके खिलाफ कानून बना, उनको उनके वहाँ से हटाया गया या उनको जेल भेजा गया, तो उनको तो परेशानी होगी। तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे, कोर्ट में केस करेंगे या जो भी हो सकता है। तो कई बार क्या होता है बच्चों, जैसा कि हमने यहाँ बताया कंट्रोवर्शियल न्यूज़ और लॉज, अनपॉपुलर लॉज, तो कई बार ऐसे लॉ बन जाते हैं जो विरोधाभासी होते हैं, एक वर्ग के लिए अच्छे और दूसरे वर्ग के लिए वो अच्छे नहीं होते हैं। अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे जो आजकल बहुत सारे लॉज बन रहे हैं, जैसे कि 3 तलाक, तो इसमें भी कुछ वर्ग नाराज हुआ क्योंकि किसी खास जाति धर्म के लिए ये ज़रूरी था कि वो तलाक अपने मन के हिसाब से दे दे। जैसे आजकल किसान बिल है, तो कुछ किसानों को लगता है ये बिल खराब है, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और कुछ लोगों को लगता है ये अच्छा है। तो कई बार कंट्रोवर्शियल लॉज भी बन जाते हैं। बच्चों, ये तो हमेशा की बात है कि कोई भी कानून हो, कोई भी लॉ बना हो, एक वर्ग के लिए वो अच्छा लग रहा होता है, वहीं दूसरे वर्ग के लिए वो परेशानी का कारण बनता है। जैसे कि अगर हम बात करें संपत्ति कर, इनकम टैक्स देना होता है, तो जो बहुत कमाई करते हैं, जो करोड़ों एक साल में कमाते हैं, तो उन्हें टैक्स देने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन मीडियम फैमिली या लोअर फैमिली है, तो उनको खून पसीने की कमाई से टैक्स देना पड़ता है, तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है। और कई बार होता क्या है कि किसी न किसी रूप में लोग बाग अपने बच जाते हैं टैक्स देने के लिए, और जो वास्तव में देने लायक नहीं उनको टैक्स देना पड़ता है। तो कंट्रोवर्शियल लॉज भी बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करें स्टोरी ऑफ रोजा पार्क्स। आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि अफ्रीका में वाइट और ब्लैक इंग्लिश लोग और जो अफ्रीका के मेन लोग थे उनके साथ बड़ा विरोधाभास था, बहुत उनके साथ अनफेयर मीन्स अपनाए जाते थे। जो अफ्रीका के वहाँ के रहने वाले थे उनको अच्छी जगह पे रहने नहीं दिया जाता था, अच्छी जगह घूमने नहीं जाने दिया जाता था, जबकि जो वाइट लोग थे यानी कि इंग्लिश मैन थे वो अच्छी अच्छी जगहों पे घूमते थे और
बस में सफ़र करने के टाइम पे मिसेस रोज़ा थी, वो जिस सीट पे बैठी थी, जो वाइट पर्सन थे उन्होंने कहा इससे हट जाओ, तो वो नहीं हटी और इसके खिलाफ फिर उन्होंने एक धरना शुरू किया, एक मुहिम चलाई और जिसकी वजह से फिर अफ्रीका में ऐसे लॉज लाए गए कि सभी के साथ समान व्यवहार हो। बहुत टाइम लगा, बहुत सारा समय व्यतीत हुआ, लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर बाद में फाइनली लॉज बने। जैसे हमारे यहाँ पे बच्चों लॉज बने हैं घरेलू हिंसा के खिलाफ, तो इसमें भी पहले घरेलू हिंसा में बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी। अब अगर आपने भले ही पिटाई ना करी हो घर में किसी की, लेकिन मानसिक रूप से अगर प्रताड़ित किया है, कुछ बोल देना, कुछ कमेंट कर देना, तो वो भी घरेलू हिंसा में आता है। ऐसे ही बहुत सारे लॉज बनाए जाते हैं लोगों की भलाई के लिए, लोगों के अच्छे से विकास के लिए। जैसे कि एक लॉ बनाया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, चाहे वो किसी जाति धर्म कोई भी लिंग हो, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से हर हालत में एजुकेटेड किया जाएगा। तो पेरेंट्स को हर हालत में अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही होगा। अगर बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं पढ़ाने के लिए, तो पेरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो बच्चों, ये आपका 4th चैप्टर था सिविक्स का, अंडरस्टैंडिंग लॉ। अच्छे से आप पढ़ें। आज आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आप चैप्टर को समझें और जो एक्सरसाइजेज हैं इससे रिलेटेड उनको लर्न करें। ओके, थैंक यू।